नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूं। दोस्तों, एक प्रश्न उठता है कि क्या सेकेंड मैरिज जो है वो की जा सकती है बिना डिवोर्स लिए। और यदि कोई व्यक्ति बिना डिवोर्स लिए यदि दूसरी शादी कर लेता है तो उसके लिए वह किस प्रकार से अपराधी होगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, बायगामी जो है इसे बायमकामी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना डिवोर्स दिए यदि शादी कर लेता है तो उसको बायगामी कहलाता है। इसके अलावा यदि बात करें तो हम लोग बायगामी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 5 के बारे में जानेंगे और आईपीसी का सेक्शन 494 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं कि क्या बिना तलाक लिए दूसरी शादी की जा सकती है, और यदि कोई व्यक्ति बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन नंबर 5 है वह हमें बताता है कि यदि कोई लड़का और लड़की शादी करने जा रहे हैं तो उनकी शादी करने की कुछ शर्तें हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जो लड़का और लड़की हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी करना चाहते हैं तो पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए, है ना। और यदि वो अगर शादीशुदा है तो उनका जो तलाक है वो हो चुका होना चाहिए। मतलब शादी के समय पर जो है वो जो लड़का और लड़की हैं वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए। एक अन्य जो सेक्शन है आईपीसी का 494 यह भी बताता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है यदि शादी कर रहा है और यदि वो पहले से शादीशुदा है तो आईपीसी का 494 सेक्शन जो है वो उसे दंड का प्रावधान करता है। सेकेंड बात, इस तरह का विवाह करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत भी की जा सकती है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। और यदि पुलिस इस तरीके के अपराध में अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो जो है जो एक्यूज जो पर्सन है उसके खिलाफ जो है विक्टिम को कोर्ट में भी शिकायत कर देनी चाहिए और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी इस बारे में अवगत कराना चाहिए। अगर हम लोग इस अपराध की सज़ा की बात करें तो बहुत ही गंभीर श्रेणी का अपराध है ये, कि यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए भी यदि दूसरी शादी कर रहा है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग तो यह एक बहुत गंभीर श्रेणी का अपराध है। आईपीसी में अगर बात करें तो 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, साथ ही साथ इसमें जुर्माना भी हो सकता है। यदि अगर हम लोग ये बात करें कि यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है तलाक लिए बिना तो उसके क्या विधिक परिणाम होंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि बिना तलाक लिए यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है तो दूसरा विवाह जो है वो शून्य माना जाएगा और उसकी कोई कानूनी जो है मान्यता नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है बिना तलाक लिए तो जो है उसमें जो है उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटीज़ नहीं बनेगी और इस तरीके का विवाह जो है वो शून्य रहेगा। अगर कोई दूसरी शादी कर लेता है तो कब वह अपराध नहीं माना जाएगा, तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो उन एक्सेप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। यदि किसी न्यायालय ने प्रथम विवाह को अपने ऑर्डर से द्वारा रद्द कर दिया गया है, मतलब कोई जो है कोर्ट ने अगर पहला विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया है या फिर जो है तलाक की डिक्री दे दी गई है तो उस केस में दूसरा विवाह किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन साथी 7 वर्ष लगातार अनुपस्थित है, लापता है और यदि उसके जिंदा रहने का कोई प्रमाण नहीं है तो जो है उसको तलाक मिल जाता है इस केस में और वह भी व्यक्ति जो है दूसरा विवाह कर लेता है। और थर्ड बात है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है, हिंदू नहीं रह जाता है, तो इस केस में भी जो है वो उसका जो साथी है वो दूसरा विवाह कर सकता है। तो ये 3 ऐसे केसेस बताए गए हैं जिसमें कि दूसरा विवाह किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें कि रामेश्वरी देवी बनाम बिहार सरकार का एक केस आया था 2000 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना भले ही गैर कानूनी हो लेकिन दूसरी शादी से जन्म लेने वाले बच्चे वैध होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 में कहा गया है कि अमान्य शादी से बच्चे जो जन्म लेते हैं वह वैध होंगे। अतः जार कर्म के अंतर्गत जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनके भी पास भी कानूनी अधिकार होते हैं और ऐसे बच्चे जो हैं उनके भी जो है उनके ऊपर भी लाइबिलिटीज़ फिर क्रिएट हो जाती है। तो बेसिकली जो है पहले के समय की अगर हम बात करें तो जार कर्म की जो सेक्शन से 497
वो अपराध की श्रेणी में आता था, किंतु जो है कुछ समय पहले जो 2019 में इसको जो है अपराध से जो हटा दिया गया था। अगर इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो हिंदू विवाह के अंतर्गत जो है जो बच्चे जन्म लेंगे इस तरीके के विवाह में, तो उनके ऊपर भी कानूनी लाइबिलिटीज़ रहेगी और बच्चे जो है वो वैध होते हैं, ऐसा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 हमें बताती है। तो कुल मिला के हम लोगों ने इस वीडियो में जो है अध्ययन किया कि यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है, शादी कर लेता है बिना तलाक लिए, तो उस केस के अंदर जो है उसे 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान होता है। होप दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।